तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ज़रूर से पढ़ने चाहिए अगर आप RUHS का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सिर्फ 4th ईयर के लिए ही आएंगे, क्योंकि देखो इन स्टूडेंट्स के लिए अभी इस पेपर को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम्स के बाद उनके RN नंबर आएंगे। तो इस वजह से वो एग्ज़ाम से वंचित रह पा रहे हैं कि वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं। जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है, उनके साथ का बैच पास आउट हो चुका है पर वो स्टूडेंट्स नहीं पास हो। तो इसलिए अब जो कम्युनिटी का एग्ज़ाम होएगा 6 नवंबर को, उसका ये कैश पेपर या फिर आप मान लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़रूर से पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आप पढ़ के मैं देखो इतना ईजीली कह सकता हूँ, इसके अराउंड 50 से 60 नंबर तो आप ईजीली इसके अराउंड देखोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ CHN, ये पहली यूनिट है। अब ये क्या है कि ये हर साल ही मान लो इसका आता ही है कि या तो यही आ जाएगा व्हाट इज CHN, डेफिनेशन हो जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट, स्कोप और ट्रेंड्स, ये सब तो आएंगे। ठीक है, घूम फिर के इसके अराउंड एक सवाल तो पहला क्वेश्चन ही मान लो यही आ जाता है। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट आती है। सेकेंड यूनिट में हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स में देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि 5 ईयर प्लान्स में अगर आप देखोगे ना, आप समराइज़ करना कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स हैं, वो देखना आप उनकी ईयर को एक बार सीक्वेंस में देखना, आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है, कि किस तरीके से 5 ईयर चल रहे हैं। कि आपके हिसाब से ये कि भाई 5 साल के बाद हर 5 साल बाद में एक आएगा, पर नहीं, इसमें कुछ जगह पे ऐसा भी आएगा जहाँ पे 2 साल का गैप है, जहाँ पे रिपीट भी होएगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ों को आप खुद देख के समझोगे। अब 5 ईयर प्लान में आपसे आ गया कि एक्सप्लेन 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो कि इंडिया 1947 के अंदर ये आज़ाद हुआ, तब से लेके आप जो उसमें देख लेना 21 तक है, 25 तक, जो भी जिस भी 5 ईयर प्लान तक आपको लिखवा रखा है, वहाँ से लेके अब तक आपको क्या ग्रोथ दिखी है वो आप देखना, आप लिखना कि सबसे पहले इंडिया में क्या रहा होगा। सबसे पहले इंडिया के अंदर फूड की कमी रही होगी, खाने की कमी रही होगी, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे फूड रहेगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेल्थ की कमी रही होगी हमेशा से, ठीक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। मैटरनल हेल्थ MCH, चाइल्ड हेल्थ RCH, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रही होगी कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान में। ठीक, इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट रहा कि भाई वाटर एंड सैनिटरी कंडीशन, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहा होगा। ऐसे आप है ना इस ट्रेंड को समझ जाओगे कि किस तरीके से कौन से 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई थी। उस हिसाब से आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को इम्पोर्टेंट, सेकंड 5 ईयर प्लान में इसको, थर्ड के अंदर इसको, ऐसे आप सब के अंदर 5-5 पॉइंट ही लिखना है अगर पूरा एक्सप्लेन करने का आता है तो 5 ईयर प्लान। फिर उसके बाद हेल्थ कमिटीज़ इन इंडिया, ये एक ना एक तो पूछ ही लेते हैं। पिछले एग्ज़ाम में जो मई 2025 में हुआ था उसमें भोर कमेटी आ चुकी है, तो हो सकता है भोर आ भी जाए, बट चांसेस कम होते हैं। तो आप करतार, मुदालियर और एक मुखर्जी और है, ये इनको और देख लेना कि इन्होंने क्या क्या दिया था, कि करतार कमेटी ने क्या अपनी राय रखी थी। बस इस चीज़ को देख लो आप कि करतार कमेटी ने ये चीज़ को प्रीफर किया था, हेल्थ को प्रीफर किया था, किसको प्रीफर किया था, एग्रीकल्चर को, वो चीज़ देख लो। बस आप मेन टॉपिक को पकड़ लोगे ना, आप पूरा उसमें लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में मुदालियर, सब में आपको मेन देखना कि उन्होंने बात किस टॉपिक पे करी है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आ जाएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन जो भी, तो ये भी आप ज़रूर से देखना। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली बार भी आया था, एक PSC CSC और सब सेंटर। PSC CSC और सब सेंटर, इनका रोल क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके प्रिंसिपल क्या है, इनका स्टाफिंग पैटर्न, कि इनमें कितना स्टाफ होना चाहिए, कि भाई सब सेंटर में 15 होना चाहिए, PSC में 25 होना चाहिए। तो ये सब आप देखो और उसमें याद करो कि MO वगैरह कितने हैं, वो एक आपको आइडिया से याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, एक रेफरल सिस्टम, कि कैसे एक रेफरल सिस्टम चलता है हेल्थ सर्विसेज के अंदर, कि सबसे पहले प्राइमरी सेंटर के ऊपर, फिर उससे
सब मतलब CSC के ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये आप देखना, ठीक है। रेफरल सिस्टम। MTP एक्ट 1972 वाला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें आपको ये देखना है, इसके कुछ होंगे कि इतने वीक तक, जैसे मान लो मेरे को याद नहीं, कंफर्म याद नहीं, 21 वीक तक है कि कितना है, जो भी, इतने वीक तक एक मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत है। फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मान लो कि भाई 28 वीक हो गया, तो उसके बाद में पूरा एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ये पूरा है। फिर उसके बाद में MTP एक्ट के अंदर अभी चेंजेस आए थे कि इसकी मतलब जो वीक है इसको थोड़ा सा बढ़ाया भी गया था, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर से देखना, MTP एक्ट, ठीक। फीमेल फीटोसाइड एक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल फीटोसाइड, कि फीमेल्स की जो गर्भ मतलब हत्या कर देते हैं गर्भ में, तो उस एक्ट को भी आपको ज़रूर से देखना है, ठीक। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये थोड़ा ना घूम के आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या याद करके गए थे कि आयुष पूछेगा, ठीक है। अब उसने पूछ लिया अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब हम समझना भूल गए कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या। तो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये है कि जो एलोपैथी है उसके अलावा और आप किस किस तरीके के मेडिसिन सिस्टम को देखते हो। आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी होगा, योगा हो गया, ठीक है, नेचुरोपैथी हो गया, ये सब। तो ये सब भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट यानी कि दाई, ये भी देख लेना, इनमें डिफरेंस देख लेना और इनके बारे में देखना कि ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट कौन थे और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कौन है, ठीक है। ये तो होगा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तीसरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखो वाइटल स्टेटिस्टिक्स में आ जाएंगे आपकी मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी रेट, फिटल रेट, वो फिटल्स की जो रेट होती है, ये सब जितने भी होते हैं ना, जिससे ये पता चलता है कि मतलब जनसंख्या का या फिर आप माने तो हेल्थ स्टेटिक्स का जो पता चलता है ना, वो वाइटल स्टेटिक्स है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देखना आपको, ठीक। देखो ये इम्पोर्टेंट रहता ही है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये आता तो देखो कम ही है, पर आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ऊपर से जरूर देख लेना, ठीक। होम विजिट देख लेना कि होम विजिट कब से क्या करनी होती है। इसमें बैग टेक्निक भी देख लेना, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक। बैग टेक्निक देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अब 5वीं यूनिट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, आ ही जाता है ये, मान लो घूम फिर के कहीं ना कहीं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसको भी आप याद से ज़रूर देखना, ठीक। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया। हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, आजकल कैसे डिजिटली होने लग गया, या फिर रजिस्टर रिकॉर्ड, ये सब इस तरीके से देखना। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक तरीके के ऐसे ही मान लो आप, ठीक है, निबंध टाइप में होते हैं, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर से देख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं PFA एक्ट या फिर फूड अडल्ट्रेशन, कि फूड अडल्ट्रेशन क्या है। तो फूड अडल्ट्रेशन के बारे में आप लिख देना, इस एक जैसे दिखने वाले जो भी आइटम्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको मिलाकर उसकी क्वांटिटी को तो बढ़ा दिया जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जैसे कि दूध के अंदर पानी का मिला देना, ठीक है, और मिर्ची के अंदर ब्रिक पाउडर का मिला देना, इस तरीके से, ठीक है। अब PFA एक्ट क्या था कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या एक्ट लाया गया था, उसके बारे में भी ज़रूर आप देखना। शायद कि 2001 में आया था, इसको भी आप ज़रूर से देख लेना PFA एक्ट को, ठीक। सिक्स्थ यूनिट में ये RNTCP है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, RNTCP, ठीक। ये भी ज़रूर से देखना, TB के ऊपर तो आता ही है, ठीक है। फिर RCS, देखो आपने OBG के अंदर भी पढ़ा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि OBG में भी पढ़ा है आपने, OBG में RCH हुआ, MCH हुआ, तो ये देख लेना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या फिर प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये भी ज़रूर से देखना। सॉरी ESIC है ये, ठीक है, ये ESIC है, ESIC, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ICDS प्रोग्राम, ठीक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ये सब देख लेना। मिड डे मील प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हमेशा से ही कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखा है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के थ्रू,
ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। सातवीं यूनिट, इसमें सिर्फ हेल्थ एजेंसीज के बारे में बात करी गई है। इसमें 2 प्रकार की हेल्थ एजेंसी है, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल कौन सी होगी? WHO, UN, यूनेस्को, यूनिसेफ। नेशनल कौन सी होगी? नाको, फैमिली प्लानिंग वाली, रेड क्रॉस सोसाइटी। इस टाइप से आपको देखना है। हो सकता है आपके पास में डिफरेंस आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, फिर आप उसको किस तरीके से लगते हो आपकी है। फिर उसमें कुछ एग्जांपल आप इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के लिखोगे और कुछ नेशनल एजेंसीज के लिखोगे। अब चलो, ये तो आ गया आपका CHN का पेपर। अब हम बात करते हैं कि CHN के पेपर में आपको करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। अब मान लो आपसे कौन सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ हो, आपने MTP एक्ट ही मान लो, MTP एक्ट है, MTP एक्ट। अब सबसे पहले MTP एक्ट का इंट्रो, ठीक, उसकी डेट, इम्पोर्टेंट डेट्स, ये इंट्रो में ही आएंगी। डेट हो गया, ठीक है, कौन कौन इसका मेन, मतलब अगर इसमें कोई मेन पर्सन इंक्लूड है तो वो, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप इंट्रो के बाद में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या रूल्स थे, रूल्स या फिर जो भी एक्ट था उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक। फिर इससे बेनिफिट्स क्या हुए थे, इस तरीके से आपको चलना है इसमें, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। अब देखो, वही जो पिछले पेपर में मैंने जो बताई थी आपको कि यूनिवर्सिटी का पेपर आता है 40 पेज का, क्वेश्चन आते हैं 5, आपको एक क्वेश्चन आपका 8 पेज लेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 8 पेज लेगा। एक बड़ा क्वेश्चन है 16 मार्क्स का तो 8 पेज लेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स का तो वो 4 पेज लेगा, ठीक। और एक शॉर्ट नोट्स है 4 नंबर का तो वो 2 पेज लेगा, ठीक है, वो आपके 2 पेज लेगा। ये है आपका, ठीक है, CHN का। और CHN का कहीं ना कहीं आप, ये है, मैं क्या करूँ, ये पढ़ लोगे ना तो आप घूम फिर के उसके आसपास लिख दोगे 50 से 60%। और मैं 4th ईयर के स्टूडेंट्स को एक ही कहूँगा, पढ़ा हुआ आपका पहले भी है, आप लिखना सीख जाओ, आप लिखना सीख जाओ, लेकिन लिखने का तरीका सीख जाओ। पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जिसमें आपको महारत है, ठीक है, जिसमें आपको महारत है पहले उसे अटैम्प्ट करना, ठीक। दूसरे नंबर पे वो अटैम्प्ट करना जो आप थोड़ा सा सोच के लिखोगे, या फिर जिसमें आपको आता है लगभग 80 से 80% आपको आता है, 70 से 80% आता है, यानी कि 8 में से आपको 6 पेज आते हैं या फिर 5 पेज आते हैं, उसको दूसरे नंबर पे करना। और लास्ट में वो क्वेश्चन करना जो आपको बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। पेज भरोगे, लिखोगे तो कंफर्म बात है आधा 1-2 नंबर तो ले ही लोगे यार, तो खाली मत छोड़ना पेज को, ठीक है। इम्पोर्टेंट ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर आपका रहता है कि आपने पेज कितने भरे हैं, पेज आपको नंबर दिलाते हैं अच्छे, ठीक है। गुड लक। और जो रिसर्च और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो भी आएंगे, पर वैसे ही आएंगे जैसे धीरे धीरे, क्योंकि तुम पहले पढ़ो, OBG की तैयारी कंप्लीट करो, 3 तारीख को उसका एग्ज़ाम है, पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है। धन्यवाद। चैनल और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।